भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के मनमनोहर कल्याण चरित्रों को जो भगवान ने अलग अलग कल्प मनमंतरों में युगों में अलग अलग रूपों में अवतार लेकर के किए, उन सब का रसास्वादन उस रस के स्वाद में माधुर्य लावण्य आदि इन सब का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। भगवान के दिए हुए इस मानव शरीर की सफलता भगवान की कृपा से ही हो रही है। भगवान की कल्याणकारी कथाओं को सुनते हुए आपने 5 दिवसों में भगवान से प्रेम किस तरह बढ़े इस बात को अलग अलग तरीके से जाना और भगवान के उन प्रेमी जनों ने, भागवतों ने भगवान से प्रेम करते हुए सदा भगवान की ही प्रसन्नता की, भगवान की खुशी की जो चाहना की, इससे उनके मन का, हृदय का चिंतन और बुद्धि से विचार विमर्श, फिर सत्य मार्ग का निश्चय करके अन्यों को अर्थात हम लोगों को बताना, ऐसी कृपा की धारा श्री व्यास जी, श्री सुखदेव जी, हमारे आचार्य चरण, इन सब के माध्यम से वह कृपा प्राप्त हो रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के विविध लीला चरित्रों को कल आपने श्रवण किया। क्रमशः भगवान ने अवतार लेकर के पूतना का उद्धार किया, शकट भंजन लीला की, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर आदि दैत्यों का संहार कर उनको सद्गति प्रदान कर दी। अघासुर के वध का प्रसंग भी आपने कल श्रवण किया था। सुखदेव जी ने यह रहस्य उसमें बताया कि भगवान जब 5 वर्ष के थे तब भगवान ने अघासुर का वध किया था, और जब भगवान 6 वर्ष के हो गए तब ब्रज निवासियों को भगवान की वह लीला मालूम हुई। इसके पश्चात आप श्रवण कर रहे थे, भगवान ने गोचारण की लीला की, गोपियों के यहां जाकर के माखन पाया और यशोदा मैया के यहां भी खूब प्रेम से माखन मिश्री पाया करते, और इन सबको अपनी सेवा प्रदान करके सबका जीवन सफल बना दिया भगवान ने। इस तरह से भगवान की लीलाएं चल रही हैं,
भगवान जब गोपियों के यहां गए तो गोपियों का मन भगवान के सुंदर रूप और मधुर लीलाओं के प्रति आकर्षित हुआ। यही भगवान की सेवा को करने से होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने जिस तरह से भी बन सके अति प्रेम से भगवान की सेवा करने की आज्ञा हम लोगों को दी है, कि जिससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम, लगाव बढ़ता रहे। लगाव बढ़ेगा तो और अच्छे से सेवा करेंगे, प्रेम बढ़ेगा तो और अच्छे से सेवा करेंगे, सेवा और करेंगे, प्रेम और बढ़ता जाएगा। यही भगवान से प्रेम को बढ़ाने की विधि है। गोपियां इसी तरह भगवान की सेवा करती, प्रेम से माखन पवाती, उनको प्रेम से नचाती, कभी अपने साथ दही मथने में लगा देती। ऐसे भगवान की सभी लीलाएं अपने आश्रितों को प्रेम प्रदान करने के लिए है और आश्रितों का प्रेम स्वयं पाने के लिए है। जब गोपियों का प्रेम सीमातीत बढ़ा तो भगवान को पाने के लिए एकदम बेचैन हो उठी। और भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग, उपाय जो बहुत से शास्त्रों में मिलते हैं, उसमें से निर्णय भगवान ने कराया कि कौन सा मार्ग है मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक। तो गोपियां भगवान की दासी होकर के भगवान से प्रेम करती, लेकिन उपायांतर रूपी दोष गोपियों के प्रेम में देखा गया तो भगवान ने उसको सुधरवा दिया। उसके पश्चात यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। वे सब ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन पवा करके अपने निवास स्थान को पहुंची तो उनके मन में भय था कि हमारे पति हमको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे और उनकी यज्ञ सामग्री तो हमने ला करके नंदनंदन श्री कृष्ण को पवा दी, तो अब इससे वो गलत मानेंगे। भगवान ने कहा नहीं, आप निश्चिंत होकर के जाइए। अब आपके प्रति उनका प्रेम, आपके पति, आपके पुत्रों का प्रेम पहले से अधिक मेरे से प्रेम करने के कारण होगा। अतः जानना चाहिए, जान करके हृदय में इस बात को अच्छे से बिठा लेना चाहिए, दिल में अच्छे से, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि संसार में रहते हुए अपने संबंधी जनों से, परिवार जनों से भी हर कोई प्रेम तो चाहता ही है, नहीं चाहिए ना। और कोई कहता कि हम तो खूब प्रेम करते हैं, आप खूब कितना भी कर दो उस प्रेम के लिए, हम क्या क्या कर रहे हैं हमको मालूम है। जो बार बार हम पे आरोप लगा देता उसको क्या मालूम हम क्या क्या कर रहे हैं उसके लिए। और फिर अंत में हार करके कहने वाला ये कह देता है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई सीमा ही नहीं है, संतोष ही नहीं, तो हम क्या करें, है ना। इस तरह की बातें परिवारों में देखी सुनी जाती हैं। और क्या हो गया, कुछ बात अटपटी लग गई? ध्यान से सुनो। संसार में परिवारजनों से प्रेम बढ़े, इसके लिए भगवान से प्रेम करो। भगवान से, अब चलो इस बात को समझा दे रहे हैं 1 मिनट में।
भगवान से प्रेम करोगे तो क्या होगा? सब कुछ भगवान के लिए करने लग जाओगे। अभी क्या करते? अभी जो जो खाने की अच्छी अच्छी चीजें बनाते, वो ये सोच करके बनाते कि उसको ऐसा पसंद है, उसको तीखा कम पसंद है, उसको खट्टा ज्यादा चाहिए, उसको मीठा ज्यादा चाहिए, और मुझे तो सब चलता है, क्योंकि मैं कितना भी किसी के लिए भी करूं किसी को संतोष नहीं मिलेगा, है ना। एक खुश तो दूसरा नाराज, दूसरा भी और तीसरा भी खुश तो चौथे को लगेगा ये सारे खुश क्यों हैं, और उसको भी खुश कर लिया तो खुद ही नाराज की। सबके लिए तो कर रहे हैं, हमारा क्या है ना। इसलिए छोड़ो ये झंझट। तो क्या करो, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ जो तुमको पवाना हो भगवान को। रूखी रोटी भी भगवान को प्रेम से पवाओगे, भगवान स्वीकार करेंगे। और वो जब भगवान का प्रसाद हो जाएगा, भगवान पालेंगे उसको, तो भगवान के प्रसाद को परिवार के जो लोग पाएंगे, उनके मन में जो कहीं कोई कमी है, जो कोई दोष है, वो दूर हो जाएगा भगवान के प्रसाद के पाने से। भगवान के प्रसाद से हृदय बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ये जो दिन रात शिकायत करते रहते हैं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, फिर हर किसी की बुद्धि यह होनी चाहिए कि भैया भगवान का प्रसाद है, जैसा मिला वैसा ही पाना चाहिए, वैसे ही अच्छा। ठीक है। आपस में बात करोगे कि क्या कह दिया, क्या कह रहे हैं महाराज जी, आपस में बात करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमने पहले दिन कहा था, जो कथा में सुन करके जाओ, उस बारे में कोई संशय हो तो आपस में बात करने की बजाय हमारे पास आना बात करने। ठीक है, अभी भी ध्यान रखो। तो भगवान से प्रेम इस तरह से बढ़ेगा, भगवान के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, भगवान के लिए गाय का शुद्ध दूध लाओ, उसको अच्छी तरह से तपाओ, उसमें मीठा डालो, उसमें केसर डालो, उसमें इलायची। इसलिए भगवान से प्रेम करने पर सबका प्रेम प्राप्त होता है। इन ब्रज में वास करने वाले सब महात्माओं का प्रेम भगवान के प्रेम के कारण ही है, दूसरा और कोई कारण नहीं है।